नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। दिसंबर 2022 में सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक मामले में एसओजी कड़ी से कड़ी जोड़कर एक गुनहगार को पकड़ रही है। पुलिस ने मंगलवार को इस मामले में एक और आरोपी बाबूलाल कटारा को गिरफ्तार कर लिया है और उसे आज कोर्ट में पेश भी कर दिया गया। कोर्ट ने तीनों को एसओजी के रिमांड पर 29 अप्रैल तक भेज दिया है। रिमांड के दौरान तीनों अभियुक्तों से पूछताछ होगी और शेर सिंह को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। कटारा ने ही पेपर लीक कर माफिया को बेचा था। हालांकि पेपर लीक की गुत्थी अभी भी पूरी तरह से सुलझी नहीं है। अब भी सबसे बड़ा सवाल है कि कटारा तक पेपर किसने पहुंचाया, कौन है पेपर लीक का सबसे बड़ा दोषी। आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा के पकड़े जाने के बाद जब मामले को इन्वेस्टिगेट किया तो सामने आया कि कटारा ने पेपर माफिया से डील करने की जिम्मेदारी अपने भांजे विजय डामोर को दे दी। वह पूरे मामले से खुद को अलग रखना चाहता था और विजय ने पेपर शेर सिंह मीणा को दिया था। पेपर माफिया शेर सिंह मीणा से पूछताछ में इसका खुलासा होने के बाद एसओजी ने मंगलवार को आरपीएससी के मेंबर बाबूलाल कटारा, उसके भांजे विजय डामोर और ड्राइवर गोपाल सिंह को हिरासत में लिया है। एसओजी का संदेह है कि इनके पूरे प्लान की जानकारी ड्राइवर गोपाल सिंह को थी और उसने इसमें सहयोग भी किया। एसओजी अब पेपर लीक माफिया शेर सिंह मीणा और बाबूलाल कटारा, उसके भांजे और ड्राइवर चारों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ भी करेगी। आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा की पेपर माफिया शेर सिंह मीणा से 4 साल पहले दोस्ती हुई थी। शेर सिंह मीणा ने बाबूलाल को आरपीएससी से भर्ती परीक्षाओं के पेपर आउट कर मुनाफा कमाने के लिए मना लिया था। कटारा के मन में पेपर लीक से मिलने वाले पैसों का लालच तो था, लेकिन डर भी था। कटारा पेपर माफिया के ज्यादा संपर्क में नहीं रह सकता था। आरपीएससी के अधिकारियों और दूसरे कर्मचारियों को उस पर शक हो सकता था। ऐसे में कटारा को किसी विश्वास पात्र की जरूरत थी। डूंगरपुर में रहने वाला कटारा का भांजा विजय डामोर बेरोजगार था और उसे काम की जरूरत भी थी, इसलिए बाबूलाल ने भांजे विजय को अपने साथ मिला लिया। बाबूलाल अपने घर या बाहर के सभी जरूरी काम विजय से ही करवाता। बाबूलाल कटारा ने सीनियर टीचर भर्ती का पेपर आउट करने के बाद शेर सिंह मीणा से डील करने की जिम्मेदारी विजय को दे रखी थी। बाबूलाल सीधे तौर पर शामिल नहीं था, लेकिन विजय और शेर सिंह दोनों उसके संपर्क में थे। विजय ने ही पेपर आउट होने के बाद शेर सिंह मीणा को दिया। आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा हमेशा की तरह सुबह आरपीएससी दफ्तर जाने की तैयारी कर रहा था। उसका ड्राइवर गोपाल सिंह भी उसके अजमेर में सिविल लाइन स्थित सरकारी आवास में आ गया था। कटारा ऑफिस के लिए रवाना होता उससे पहले ही एसओजी एसपी विकास सांगवान के नेतृत्व में टीम ने उसके घर पर दबिश दे दी। टीम ने आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा और उनके ड्राइवर गोपाल सिंह दोनों को हिरासत में ले लिया और उसके बाद टीम ने कटारा के घर की तलाशी भी ली। कैसे कड़ी से कड़ी जुड़ी, चलिए एक बार अब तक के पूरे घटनाक्रम पर नजर डाल लेते हैं। चलती बस में नकल। उदयपुर पुलिस ने दिसंबर 2022 में चलती बस में सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा के 40 से ज्यादा अभ्यर्थियों को पकड़ा था। अभ्यर्थियों को 5 से 8 लाख रुपए में यह पेपर बेचा गया था। ये पेपर सुरेश बिश्नोई ने ही अभ्यर्थियों को बेचा था। कार्यवाही के दिन भी वो नकल वाली बस को एस्कॉर्ट कर रहा था। तीसरी कड़ी थी सुरेश ढाका। सुरेश बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ था कि उसके जीजा जयपुर के गुजर की थड़ी स्थित अधिगम कोचिंग इंस्टीट्यूट के संचालक सुरेश ढाका ने अभ्यर्थियों को पेपर बेचने की जिम्मेदारी दी थी। सुरेश ढाका अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है। चौथी कड़ी भूपेंद्र सारण बना। सुरेश ढाका को लेकर पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो सामने आया कि उसने भूपेंद्र सारण से ये पेपर खरीदा। भूपेंद्र सारण फर्जी डिग्रियां बेचने और पेपर लीक का काम करता था। भूपेंद्र सारण ने इससे पहले कांस्टेबल जेएनएम भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक करवाया। भूपेंद्र ने सुरेश ढाका के अलावा घमाराम बिश्नोई को भी पेपर बेचा था। भूपेंद्र सारण को पुलिस ने बेंगलुरु एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था, ये आप जानते हैं। 5वीं कड़ी बना शेर सिंह मीणा। भूपेंद्र सारण से पूछताछ में शेर सिंह मीणा का नाम सामने आया। सिरोही के स्वरूपगंज में भावरी गांव में वाइस प्रिंसिपल के पद पर वो कार्यरत था। शेर सिंह उर्फ अनिल मीणा ने पेपर लीक को अंजाम देने के लिए अपनी टीम में 3 लोगों को लगाया हुआ था। पहला बिजनेस पार्टनर और उसका अकाउंटेंट का काम देखने वाला जयपुर का प्रॉपर्टी डीलर राम गोपाल मीणा। दूसरा साथी जयपुर की चौमू में रहने वाला प्रवीण सुतालिया। प्रवीण अजमेर में रेलवे में वेल्डर प्रथम के पद पर कार्यरत था। शेर सिंह की तीसरी साथी उसकी अपनी गर्लफ्रेंड अनीता है। अनीता जयपुर के सी स्कीम में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में डिप्टी मैनेजर के पद पर कार्यरत थी। अनीता मीणा मूलतः झुंझुनू की रहने वाली है। अनीता अविवाहित है। शेर सिंह मीणा और अनीता पिछले लंबे समय से रिलेशनशिप में है। भूपेंद्र की गिरफ्तारी के बाद शेर सिंह फरार हो गया। पुलिस ने उसे ओडिशा के एक गांव से गिरफ्तार किया जहां वो मजदूर बनकर रहता था। छठी कड़ी बना विजय डामोर। शेर सिंह मीणा से पूछताछ में सामने आया कि उसे ये पेपर आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा ने बेचा। कटारा के भांजे विजय डामोर की मदद ली थी। और 7वीं कड़ी बना बाबूलाल कटारा।
भूपेंद्र को पेपर भले विजय डामोर ने बेचा था, लेकिन विजय सिर्फ एक मोहरा था। असली खेल बाबूलाल कटारा का था। 4 साल पहले उसकी दोस्ती शेर सिंह मीणा से हुई। कटारा के मेंबर बनने के बाद शेर सिंह मीणा ने बाबूलाल के साथ पेपर आउट कराने का प्लान बनाया। बाबूलाल कटारा के 2 सहयोगी हैं। इनमें से उनका एक भांजा विजय डामोर और दूसरा उनका ड्राइवर गोपाल सिंह है। किसी को भनक न लगे, इसके लिए ऑफिस के बाहर डील करने की जिम्मेदारी बाबूलाल ने अपने भांजे विजय डामोर को दी थी। आखिरी कड़ी जुटनी बाकी है। एसओजी ने बाबूलाल कटारा को तो पकड़ लिया है, लेकिन अब भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि बाबूलाल तक यह पेपर आखिर कैसे पहुंचा, और इसी सवाल का जवाब एसओजी भी ढूंढ रही है। सेकंड ग्रेड परीक्षा के पेपर लीक मामले में 24 दिसंबर को उदयपुर पुलिस ने एक बस में पेपर से अभ्यर्थियों को आंसर शीट भरते समय गिरफ्तार किया। स्टूडेंट्स के कब्जे से इस तरह का पेपर मिला था जिसके 80 प्रश्न मूल पेपर से हूबहू मिलते थे। बाबूलाल कटारा ने आरपीएससी से पेपर कहां से आउट किया, इसका पता अभी तक नहीं लग पाया है। एसओजी बाबूलाल कटारा, उसके भांजे ड्राइवर और पेपर माफिया शेर सिंह मीणा, चारों आरोपियों से आमने सामने पूछताछ कर पता लगाने का प्रयास कर रही है। आरपीएससी में 2 जगह से पेपर आउट होने की पूरी आशंका है। एक आशंका यह है कि जिस प्रोफेसर ने पेपर बनाया और जिसने फाइनल किया, उनमें से किसी ने लीक कर दिया है। दरअसल आरपीएससी में पेपर बनवाने का काम आयोग का अध्यक्ष या उनके मेंबर करते हैं। पेपर बनाने वाले प्रोफेसर या सिलेक्शन आयोग का कोई बोर्ड के नियम और शर्तों के अनुसार होता है। इसमें उनका अनुभव, ईमानदारी, क्रेडिबिलिटी, फीडबैक जैसी चीजें देखी जाती है और इसके बाद पेपर बनाने वाले प्रोफेसर का चयन किया जाता है। प्रोफेसर पेपर घर या सेंटर में आकर बना सकते हैं। 5 से ज्यादा पेपर बनवाए जाते हैं। सभी प्रोफेसर अलग अलग पेपर बनाकर आयोग को देते हैं। आयोग प्रोफेसर द्वारा बनाकर दिए 5 अलग अलग पेपरों के सवालों को मिक्स कर देता है ताकि किसी एक का पेपर ना आए। सारे सवालों को मिक्स करके 2 या 1 फाइनल पेपर बनाया जाता है। आरपीएससी मेंबर होने के नाते कटारा का पेपर बनाने वाले या फाइनल करने वाले तक पहुंचना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था।